સૃષ્ટિ પ્રચાર પ્રસારમાં આપનું યોગદાન ઓછું નથી. શ્રી વલ્લભ વિદ્યાપીઠ અને શ્રી વિઠ્ઠલેશ વિદ્યાપીઠ એના પુરાવા છે. વાઘપતિ ફાઉન્ડેશન પત્રાચાર અભ્યાસક્રમ દ્વારા વલ્લભકુંડના બાળકો તથા પુષ્ટિ સૃષ્ટિને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. સાહિત્યના આપ અચ્છા કરતા છો. ઘણા પુસ્તકોનું નિર્માણ આપ દ્વારા થયું છે. સરકારશ્રીના ષષ્ઠી મહોત્સવ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ વધાઈ, ગોસાઈજીને વધાઈ તો કરી જ, અને 60 વર્ષ એટલા માટે કે જેમ સતીશભાઈ 6 ધર્મો ગણાયા એ તો છે જ, પણ 10 પ્રકારના ભક્તો જેમ ઠાકોરજી વેણુનાથ કર્યો હતો અને 10 પ્રકારના ભક્તો દોડ્યા હતા, એ 10 પ્રકારના ભક્તો અહીંયા બેઠા છે. એમના ઉત્કર્ષ માટે આ અત્યારે ષષ્ઠી મહોત્સવ ઉજવાય. આપણા
मोक्षदानजा कृतार्थोहम 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 न संशय। श्रीमद् विठ्ठलनाथम दम भक्ति मार्गाब्ज भास्करम पुष्टि भक्ति फलावाप्ते सदैव प्रणमाम्यहम्। आज श्री गोसाई जी ताज जी के मंगल महामहोत्सव में शुभ वेला में अपन सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बहुत ही आनंद की बात है कि देश और काल की परिस्थिति के कारण पूर्व में युद्ध की जो परिस्थितियाँ कुछ बनी थी, उस वजह से श्री प्रभु को विशेष मनोरथ के रूप से लाड लड़ाने की इच्छा हमारी भी अधूरी रह गई थी। इस वजह से इस कार्यक्रम को प्रोलॉन्ग करके और श्री गोसाई जी ताज जी के उत्सव के शुभ प्रसंग पर आयोजित किया गया। आज कुछ बातें मन में आ रही है और कुछ प्रसंग मन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। आपने पहले महानुभावों से श्रवण किया अनेक विधि उनके भाव पूज्य पितृचरण के लिए, लेकिन इस गौरवशाली परंपरा में रह के जन्म प्राप्त करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है और उसको फैमिली के परिवार के दृष्टिकोण से हमसे अच्छा कौन जान सकता है। श्री गोसाई जी ताज जी का उत्सव तो है ही, साथ में ऐसा अभूतपूर्व 56 भोग, जहाँ जिनको आप कीर्तन में कहते हैं आसकरण प्रभु मोहन नागर, निधि स्वरूप श्री मोहन प्रभु आप यहाँ पे विराजने वाले हैं। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी युगल स्वरूप तो विराज ही रहे हैं। अनेक स्वरूपों की कृपा ये धरा पर, ये भूमि पर जब बरस रही है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ब्रजमंडल का एक वातावरण यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक बहुत छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बालक पतंग उड़ाता है और पतंग उड़ाते उड़ाते उसके मन में एक चिंतन आता है, तो उसके पिता को वो पूछने जाता है कि भगवान दिखते कैसे हैं। ऊपर आकाश में एक जाता हुआ एयरप्लेन होता है, देखकर उसके पिता जवाब दे देते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं। अब वो चिंतन करते 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 उसकी उम्र कुछ बढ़ती है और फिर एक दिन उसके पिता उसको एयरपोर्ट से कहीं ले जा रहे हैं। तब वो जब पास में से देखता है तो वो कुछ और ही दृश्य है, कुछ और ही नज़ारा है। पहले तो इतनी दूर से देखा था और पिता ने अब बताया कि ये एयरप्लेन है, ये भगवान है, तो किस तरीके से मानना। तो पिता उसे समझाते हैं कि भगवान को जितने दूर से देखो उतने ही वो छोटे प्रतीत होते हैं और उनसे नज़दीकी, उनसे उनके कृपा बल से उनका सानिध्य जब प्राप्त होता है उतने ही वह महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। ये बाल बोध की पहली सीढ़ी जो है, पूज्य तात्चरण की कृपा से, पूज्य पितृचरण की कृपा से आपने हाथ पकड़ के युगल स्वरूप के जो चरण स्पर्श कराए हैं और उनकी सेवा का ये जो एक जीवन का अभूतपूर्व लाभ है, ये हम जैसे बालकों को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं जितनी भी दंडवत आपको करूं, समग्र परंपरा को करूं, उतनी कम है। षष्ठी पूर्ति का प्रसंग ये एक पारिवारिक प्रसंग है और तृतीय ग्रह की एक विशेष परंपरा को हम बचपन से देखते आए हैं। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो या हमारा जन्मदिन हो
या परिवार में मनाए जाने वाले और कोई फेस्टिवल हो या सेलिब्रेशन हो, पूज्य पितृचरण अथाग परिश्रम करके 26-27 दिन महीने में अनेक जगह प्रवास करके और वैष्णवों के कल्याण का जो महाप्रभु जी का विशेष महात्म्य विराजमान है, उसके दर्शन हमको जब कराते थे, उस टाइम पे छोटे थे, समझ इतनी नहीं थी, कभी कभी क्रोध भी आ जाता था कि ये क्या है। पूरे समय आप वैष्णव के संग रहते हैं, कभी आप परिवार में रहिए। पर ये बात अब समझ में आती है जब इतना बड़ा षष्ठी पूर्ति महोत्सव परिवार के साथ साथ वैष्णवों को भी सम्मिलित करके आपने मनाने का जब निर्णय लिया है। ये असल में आपकी बड़ी कृपा रही है इस सृष्टि पे। गुरु बिना ऐसी कौन करे, जो आप अगर श्री प्रभु की सेवा, श्री प्रभु के चरण स्पर्श, श्री प्रभु के सानिध्य अगर जो दिशा न दिखाते, वो कहते हैं ना कि उन्होंने नस हमारी देखी और बीमार लिख दिया। उन्होंने नस हमारी देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे जीवन भर हम उस वैद्य के, जिसने दवा में हमें राधा कृष्ण का नाम लिख दिया। तो इस परंपरा में जन्म मात्र लेना एक इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज एक पारिवारिक मोमेंट होने के साथ साथ मैं खुद भी गदगद हूँ। पूज्य ताजचरण के, पूज्य पितृचरण के आशीर्वाद से, दिव्य फाउंडेशन के और अनेक संस्थाओं के माध्यम से जो भी श्री प्रभु सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, इसी गौरवशाली परिपाटी को आगे बढ़ाने की श्री प्रभु की कृपा भी एक बड़ी अनोखी चीज है। एक छोटा सा प्रसंग और ध्यान में आ रहा है तो वो आपसे बताना चाहूंगा। गल्फ कंट्री के किसी एक राजा के पुत्र को गोल्फ सीखने की इच्छा हुई, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्फ के खिलाड़ी को उन्होंने वहाँ पे प्लेन भेज करके और बुलवाया। वहाँ पे महीने 2 महीने रहकर और गोल्फ उनने सीखी, और जिस समय उन्होंने बोला कि अब आप इसमें पारंगत हो चुके, अब आपको मेरी कोई सीख की जरूरत इसमें नहीं रही, तब उन्होंने पूछा कि आपको बदले में क्या चाहिए। अब वो व्यक्ति जो था वो क्वेश्चन में पड़ गया, वो विचार में पड़ गया कि मैं अब इनसे क्या कहूँ, ऐसी कोई चीज़ मुझे ध्यान में तो आ नहीं रही। गोल्फ खेलने की जो लकड़ी है, गोल्फ की स्टिक जो थी, गोल्फ क्लब कहते हैं जिसको, तो उसके दिमाग में तत्काल वही आया और उसने बोला कि गोल्फ क्लब चाहिए। अब वो वापस खुद के देश में रिटर्न हो गया, रोज एक गोल्फ क्लब की कामना में कि राजा की तरफ से उसे गोल्फ क्लब आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। रोज रोज राह देखता, मेल बॉक्स चेक करता, आजू बाजू पूछता। 4 महीने निकले, 6 महीने निकले, साल भर निकला, कोई गोल्फ क्लब देखने को नहीं मिला। फिर अचानक से जब उसने हार मान ली, मन से वो कामना छोड़ दी, उसी दिन उसके मेल बॉक्स में एक एनवलप मिलता है, और वो एनवलप जब खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है 500 एकड़ का पूरा गोल्फ क्लब उसके नाम पे बन के तैयार है। कहने का तात्पर्य कि राजा बड़ा सोचता है और कृपा वो दीनता से ही प्राप्त होती। अब राजा बड़ा सोचता है तो राजाओं के राजा, राजाधिराज द्वारकाधीश प्रभु
कितनी कृपा, एक आपका श्रेयसी वरद मुद्रा में विराजमान है। कृपा की पात्रता अपन की गोल्फ क्लब तक की हो और उनकी उससे कुछ विशेष हो, पर उस कृपा की पात्रता को ही अपन बाध्य कर दें, बांध दें उसको, तो उसका संपूर्ण अनुभव अपन कैसे कर सकेंगे। मैं श्री प्रभु के युगल चरणों में ऐसी ही विनती करता हूँ, हम बालकों की तरफ से भी, सभी वैष्णवों की तरफ से भी, कि आपका ये शुभ मंगल सानिध्य परिवार को, सृष्टि को, सभी वैष्णवों को प्राप्त होता रहे। आपका मार्गदर्शन इसी तरह प्राप्त होता रहे। कितने व्यक्ति को हम देखते थे बचपन से, किसी को कुछ दुख है, कोई तकलीफ है, ज़रूरत का किसी का समय है, आपने कभी आओ देखा न ताओ, हमेशा मदद की। उसी तरीके से श्री युगल स्वरूप आपको आगे से आगे हम जैसे युवाओं को प्रेरित करने के जो कार्य हैं उसमें सामर्थ्य प्रदान करें। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के महानुभाव जिनका सम्मान हुआ है, पूज्य पितृचरण के भी काफ़ी समय से सुख दुख में आप सभी साथी रहे। समस्त कार्यकर्तागण, समस्त ट्रस्टीगण, बहुत बहुत आनंद होता है इस षष्ठी पूर्ति महामहोत्सव का आनंद आपके साथ में भगवदार्थ, भगवद सुखार्थ मनोर्थ के माध्यम से और श्री गोसाई जी ताज जी के उत्सव के माध्यम से इस शुभ वेला में आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके साथ बांटने के लिए मैं ऐसी ही कृपा करता हूँ कि दिव्य फाउंडेशन जो काफ़ी एक्टिव तरीके से अभी परार्थ कार्य कर रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसमें आपकी इसी तरह हमें कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त होते रहे और विश्व स्तर पे दिव्य फाउंडेशन को हम ले जा सकें और अन्य ऐसी सांप्रदायिक व सोशल सभी एक्टिविटी में आगे से आगे बढ़ें। यही श्री प्रभु को विनती करता हूँ और आपसे ये आशीर्वाद की मैं विनती करता हूँ। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य विठलनाथ जी ताज जी श्री गोसाई जी प्रभुचरण का प्रागट्योत्सव है एवं श्री पितृचरण का षष्ठी पूर्ति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम किया है, आज अपन जैसे कि मैंने कहा दो मुख्य कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक तो आप सभी B.R. चोपड़ा जी के कृपा से आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु ये श्लोक का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस श्लोक में प्रभु के इस पृथ्वी पे अवतार लेने का कारण बताया हुआ है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के इस भूतल पर प्रागट्य का कारण भी भागवत जी के ऊपर टीका करना और पुष्टि मार्ग की स्थापना करना है। जब अपन बात करते हैं गोसाई जी प्रभुचरण की, तो पितृ प्रवर्तक पथ प्रचारक सुविचारक, ये भावना, इसमें सेवा भाव भी आ जाता है और उनके इस भूतल पर पधारने का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। श्री विठलनाथ जी प्रभुचरण इस भूतल पर श्री महाप्रभु जी के पथ को आगे बढ़ाने के लिए उनका जन्म हुआ था। जब सुबोधनी जी
आप श्री लिख रहे थे महाप्रभु जी, तब 3 अध्याय खत्म होने के बाद प्रभु को उनका विप्रयोग होने लगा और प्रभु ने आदेश दिया कि अब आप जल्दी से जल्दी स्वधाम पधारो। तो महाप्रभु जी ने 10वें स्कंद पे अपना कार्य शुरू किया और फिर थोड़ी चतुरता और दिखा के 11वें स्कंद की भी टीका शुरू करी। तब प्रभु ने तीसरी बार वापस आदेश दिया कि अब स्वधाम पधारो। तब श्री महाप्रभु जी ने विट्ठलनाथ जी को बुलाकर और ये आज्ञा करी कि अब ये सब कार्य तुम्हें संभालना है और इन ग्रंथों को भी आगे पूर्ण करना है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा, पितृ प्रवर्तक पथ, उसमें ये स्पष्ट होता है कि श्री विट्ठलनाथ जी का कार्य पितृचरण के जो अधूरे ग्रंथ थे उसको पूर्ण करने के लिए हुआ था। विप्रयोग की बात आती है तो मुझे बैठक जी का भी स्मरण होता है। विप्रयोग के बैठक जी भी अपन कहते हैं, वो अपन ये समझते हैं कि विप्रयोग श्री विट्ठलनाथ जी को हुआ था, परंतु ऐसी बात नहीं है। विप्रयोग तो श्रीनाथ जी को हुआ था और विट्ठलनाथ जी तो वो बैठक जी में इसलिए पधारे थे कि वो विप्रयोग के रसात्म भाव को उनको भी महसूस करना था, वो इसीलिए वहां पधारे थे। कुछ कारणवश श्रीनाथ जी के उस समय में चरण स्पर्श नहीं कर पाए थे, इसीलिए आप श्री ने महाप्रभु जी के बैठक जी में जाके, अगर आज के श्रृंगार प्रणाली बैठक जी की अपन देखें तो कुल्हे के श्रृंगार होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि श्री विट्ठलनाथ जी ने, श्री गुसाई जी ने बैठक जी में 6 महीने विराज कर और श्रीनाथ जी के भाव से अपने पिताश्री की सेवा करी थी। वो इसीलिए आज के दिन कुल्हे धरते हैं श्री महाप्रभु जी की बैठक जी में। और ये अभिलाषा करी थी कि अगर पिता की कृपा प्राप्त हो तो महाप्रभु जी की कृपा से श्रीनाथ जी के दर्शन, चरण स्पर्श, सेवा का लाभ फिर से मिलेगा। और जैसे कि पुष्टि मार्ग कृपा का मार्ग है, वो हुआ। श्री विट्ठलनाथ जी के स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ में जब अपन ध्यान देते हैं, अपन सभी जानते हैं कि आप श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है। रिठोरा बैठक जी की भी मुझे अभी स्मरण होता है, पर वो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए वहाँ चंद्रावली जी के भाव से विराज रहे। परंतु जब अपन स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और वो ग्रंथ के भावों को आत्मसात करते हैं, तब अपन ये जान पाते हैं कि वो अंदर से चंद्रावली जी के भाव से ही वो ग्रंथ लिखा गया है। जैसे श्रुति रूपा श्री स्वामिनी जी हैं, ऐसे ही ऋषि रूपा श्री चंद्रावली जी हैं।
और आप सभी जानते ही हैं कि सभी युगों में ऋषि मुनियों का बहुत ही महत्व रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों युगों में तो ऋषि मुनि सभी को दिखाई देते थे, परंतु जब जन्मेजय ने जब वो यज्ञ किया जिसमें सर्पों की आहुति देके यज्ञ किया, उस समय पे सब ऋषि मुनि उनको इतने आघात पहुंचे कि उन सब ने एक सिंडिकेट बना के ये निर्णय लिया कि ठाकुर जी के स्वलोक गमन के पश्चात, द्वापर युग के पश्चात, सभी ऋषिगण वो अदृश्य रूप से इस भूतल पर विराजेंगे। सभी जानते हैं कि सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश, ये तीन ही वंश ऐसे हैं जो इस भूतल पर अभी भी विद्यमान हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश के सभी जितने भी वंशज रहे वो सभी क्षत्रिय रहे, और अग्निवंश के जितने भी सब वंशज रहे वो ऋषि रूप से इस भूतल पर अवतार लेते। परंतु अपन ध्यान दें तो श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी, जो अग्निवंश में जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने उस समय, क्योंकि बाकी सब ऋषियों ने जीवन में चतुर्थ जो जीवन का पार्ट होता है जिसे विरक्ति कहते हैं, उसका चयन करके और अपना जीवन यापन किया। परंतु महाप्रभु जी ने उस समय अपन को ऐसे दो पुत्र रत्न दिए जिन्होंने आज ये मार्ग को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप स्वामीनारायण के ग्रंथों में, स्वामीनारायण संप्रदाय के ग्रंथों में भी देखें तो उसमें वर्णन आपको मिलेगा कि गुसाई जी के बताया हुआ सेवा का जो ये मार्ग है वो मार्ग सबसे उत्तम है और उसी का अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की मैंने बात करी, तब श्री प्रभु ने स्वयं अवतार लेके और अलग अलग कार्य संपूर्ण किए। तब तक ऋषि मुनियों की सत्ता थी, परंतु जब कलयुग आया तब वो सत्ता को बदल के आचार्यों की सत्ता का प्रस्थापन हुआ। जब ब्रह्मवाद का निरूपण इस धरती पे हुआ, तब सबसे पहले वैसे देखा जाए तो बौद्धावतार एक आचार्य रूप में अवतीर्ण श्री प्रभु हुए। तो प्रभु ने देखा कि ये जगत तो माया में डूबा हुआ है। तब उन्होंने श्री महादेव जी को आदेश दिया, वैष्णवानाम यथा शंभु, जिन्हें भागवत जी में भी बताया हुआ है, जो सबसे बड़े भागवत हैं, जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनको आदेश दिया, पंच रुद्र महाबाहो, ये तरह से माया को खंडन करने के लिए, मायावाद इस पृथ्वी पर प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने, प्रभु ने श्री महादेव जी को आदेश दिया और वो शंकराचार्य जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और मायावाद की स्थापना करी। आज ऐसे आचार्य कुल में ऐसे गौरवशाली वंश परंपरा
का एक छोटा सा हिस्सा बनके, जैसे पूर्व में सिद्धांत बाबा ने भी कहा कि बहुत ही ज़्यादा गर्व की अनुभूति होती है, वही अनुभूति आज मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। 2 मिनट और लूँगा, शायद 5-10 मिनट ले ली है। षष्ठी पूर्ति महामहोत्सव, शास्त्रों में मनुष्य का जीवन 120 वर्ष का बताया गया है। इसके पीछे शास्त्र के साइंटिफिक और हर तरह के प्रमाण दिए गए। उस जमाने में 400% ऑक्सीजन होता था, सबकी हाइट भी बड़ी होती थी, लाइफ स्पैन जीवन बड़ा होता था, सब बहुत सारे प्रमाण हैं। तो 60 बरस माने 120 का आधा, वो ये षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जाता है। वहाँ तक व्यक्ति अपने सभी ड्यूटीज से निवृत्त हो जाता है, और अपनी सभी ड्यूटीज से निवृत्त होने के बाद तन मन धन से श्री प्रभु की भक्ति करने लगे। इसलिए ये एडमिशन की तरह षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जाता है, जो ये मेरा मानना है। अगर अपन को शास्त्रोक्त कोई भी चीज समझनी है, लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि अगर ब्रह्मवाद को जानना है तो ग्रंथ पढ़ना जरूरी है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि श्री महाप्रभु जी ने बहुत क्लियरली ही समझाया है, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्तु प्रमाणम तत्चतुष्टयम्। अगर वेद को समझना है तो श्री कृष्ण वाक्यानि मतलब गीता जी पढ़ो। अगर गीता जी को समझना है तो ब्रह्म सूत्र पढ़ो, और ब्रह्म सूत्र को समझना है तो श्री भागवत जी पढ़ो, और भागवत जी का जितना डिटेल में श्री महाप्रभु जी ने और उनके बाद श्री गुसाई जी ने टिप्पणी द्वारा जो ज्ञान अपन को प्राप्त कराया है, वो अपनी सबकी कल्पना के बाहर है। मेरा तो मानना ये है कि अगर ये चारों चीज के बाद में भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर अपन ही गौन केस है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं। मेरा ये कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे मैंने पूर्व में अभी कहा कि ये समझने के लिए इसकी जरूरत है, वैसे ही मुक्तिकांक्षी जो लोग हैं, जो मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट मार्ग है भक्ति। और ऐसी भक्ति जो हम दोनों भाइयों को अगर सिखाई हो तो प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ताजचरण, जैसे कि सिद्धांत बाबा ने पूर्व में कहा कि हाथ पकड़ के चरण स्पर्श करवाए। हमारे घर में एक रीत है कि जहाँ तक ब्रह्म संबंध नहीं होता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ष के बाद ही होता है, वहाँ तक ठाकुर जी का स्पर्श नहीं मिलता। और ठाकुर जी जिस सिंहासन पर विराज रहे हैं, वो सिंहासन का भी स्पर्श हमको नहीं मिलता। ब्रह्म संबंध होने के बाद, जनोई होने के बाद सबसे पहली बार जब ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते हैं, तब जो तिलकायत पद पर आसीन है वो आचार्य हमारा हाथ पकड़ के श्री प्रभु के चरण स्पर्श करवाते हैं। तो ऐसे ही पूज्य हमारे आप सभी के गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री ताजचरण और नाना की असीम कृपा से आज जो युगल स्वरूप की
सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं पूज्य पितृचरण को जितनी बार नमन करूं उतनी बार कम है। आप सभी के समक्ष आज यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रसन्न वदन ऐसे पूज्य पितृचरण को 1000 साल की आयुष्य दे, कि इस कलिकाल में कलरव पूजित कलयुग, कलरव के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ सब आप जानते ही हैं, और कल का एक दूसरा हिंदी में अर्थ होता है मशीन, जो आज अपन धीरे धीरे AI के युग में जा रहे हैं, और ये सब भी एक कल युग का ही प्रकार है जो हजारों सालों से ये अपन को बता दिया गया था। तो ऐसे ही कलरव पूजित कलयुग में अपन सभी आप श्री की तरह ही हमेशा प्रसन्न वदन रहे, ताकि आप में से कई डॉक्टर्स भी हैं जो जानते हैं कि इमोशनली साइकोलॉजिकली अगर दिमाग सही काम कर रहा है तो बॉडी ऑटोमेटिकली सही ही काम करने वाली है। तो ऐसे इमोशनली हैप्पी रहने के बाद जब फिजिकली और फिजियोलॉजिकली भी बॉडी सही तरह से काम करेगी तो अपन सब भी दीर्घ आयुष्य प्राप्त करेंगे, और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करेंगे और ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो अपन को मुक्ति की भी प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु श्री द्वारिकाधीश के युगल चरणारविंद में, मेरे गुरुदेव परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री ताजचरण के चरणारविंद में एवं पूज्य पितृचरण के चरणारविंद में मेरे अल्प वक्तव्य के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद साधुवाद देते हुए मैं मेरे अल्प वक्तव्य को विराम देता हूँ। વિદ્વજ્જનો અને વિશેષ રૂપે ડૉક્ટર પિયુષભાઈ, સતીશભાઈ, યુએસથી આવેલા શ્રી નવનીતભાઈ, જેમનો આજે જન્મદિવસ છે, આજના દિવસે બોલવું થોડું બહુ અઘરું લાગી રહ્યું છે, અને 2 જુદા જુદા સબ્જેક્ટના બાળકોએ બધું કહી દીધું છે, પણ હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે જીવનની શરૂઆત 5 વર્ષથી થઈ। પૂજ્ય પિતૃચરણ સાથે 5મા વર્ષે હું બારગામ ફરતો થયો, અને ફરતા ફરતા અભ્યાસ કર્યો, PhD સુધીનો અભ્યાસ કર્યો, સંપ્રદાયના ગ્રંથોને વાંચવાની શૈલી જાણી, સંપ્રદાયના ગ્રંથ લેખનનો મને બહુ શોખ, પણ લખતા ન આવડે તો પૂજ્ય પિતૃચરણે મને કેકા શાસ્ત્રીજી પાસે થોડા દિવસ મૂક્યો કે એમનાથી લેખન શૈલી શીખો। ધીરે ધીરે કરતાં કરતાં ઘણું બધું કાર્ય કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું। આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પરિષદ હોય એવી અનેકવિધ સંસ્થાઓ સાથે આજે પણ જોડાયેલો છું। હવે તો વડોદરા અને ગુજરાતથી બહાર નીકળીને દિલ્હી સુધી જોડાઈ ગયો છું, સરકારથી નહીં સંસ્થાથી। એટલે સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે જા પર કૃપા રામ की होई ता पर कृपा करे सब कोई, एम तुलसीदासजी કહે છે। એમ શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુની, શ્રી ગોવર્ધન ધરણની, શ્રી યમુનાજીની અને શ્રી ગિરિરાજજીની જો કૃપા ન હોય તો આ બધું જ કાર્ય કરવું અશક્ય છે। અને અહીંયા બધા જ શ્રેષ્ઠીઓ ઘણા બેઠા છે, એમને ખબર છે કે સમાજનું કામ કરે છે તો કેટલી મુશ્કેલી છે। આજે સમાજનું કામ કરવું એટલે બહુ જ મુસીબતો અને મૂંઝવણોથી ભરેલું છે। એવા સમયમાં સંપ્રદાયને પ્રસ્થાપિત કરવો, સંપ્રદાયને અનેક સંપ્રદાયોથી રોકવો, એ વિના મહદપાદ રજોભિષેકમ, એ ભગવદ કૃપા અને ગુરુચરણોની કૃપા વગર શક્ય નથી। હવે એ બધું કરવામાં સફળ ગયા કે ન ગયા એ તો ખબર નથી, પણ પ્રયત્ન, રંચિક પ્રયત્ન તો ચોક્કસપણે કર્યો છે, અને પૂજ્ય પિતૃચરણના માર્ગદર્શનમાં કર્યો છે। મને એક પ્રસંગ યાદ છે, મારી સાથે રમેશભાઈ છે પરિષદના, બધા જ બેઠા છે પરિષદવાળા પણ આજે।
રોજ સવારે 5 વાગે અને હું બહારગામ જતો રહું. એક દિવસ મારા પિતૃચરણે ચિમનભાઈ શેઠને બોલાવીને કહ્યું કે મારા દીકરાને રોજ રોજ ક્યાં લઈ જાઓ છો? તો ચિમનભાઈ પણ બહુ ડિપ્લોમેટ વ્યક્તિ હતા. એમણે જવાબ આપ્યો, આપ દીકરાને જ પૂછી જુઓ ને. અને સાંજે આવતાની સાથે પૂજ્ય મહારાજશ્રી દરવાજામાં જ ઊભેલા હતા, ઉપર સામે જાળીમાં. મને પૂછ્યું કે આ રોજ રોજ ક્યાં નીકળો છો? મેં કીધું આપના બતાવેલા પદ ચિહ્નો પર જ ચાલું છું. ત્યારે એમણે બહુ સુંદર એક વાત કરી મને, કે ચાલવું બહુ જરૂરી છે, પણ ચાલતા ચાલતા થાકી ના જવાય એ જોવાની જવાબદારી તારી છે. સાઠ વર્ષ ઘણી બધી સંપ્રદાયની પ્રવૃત્તિઓ કરી, ઘણા બધા જૂના મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું. અમારા પૂજ્ય પિતૃચરણને એક આગ્રહ હતો કે બહુ જ વધારે મંદિરો ખોલવા નહીં, આપણા સ્વાર્થ કારણ ઠાકોરજીને પરિશ્રમ પડે. એ વસ્તુની મેં ગાંઠ બાંધી અને ફોરેનમાં એક પણ મંદિર કરવાનો પ્રયત્ન ના કર્યો. બાકી જેટલા મંદિર ફોરેનમાં ચાલે છે એ બધાના ટ્રસ્ટી કાંકરોલી ઘરના જ છે. પરંતુ નહીં, પૂજ્ય પિતૃચરણની ઈચ્છા નથી તો એ દિશા તરફ ક્યારે પણ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન જ નથી કર્યો. અને આજે ખૂબ આનંદ છે, બંને બાળકો ખૂબ સુંદર રીતે બધું સાહિત્ય અને મેનેજમેન્ટ સંભાળે છે. સાહિત્યનું અને ટ્રસ્ટોનું અને સંસ્થાઓનું કામ વેદાંત બાવા અને સિદ્ધાંત બાવા સંભાળે છે. અમુક કામ વેદાંત બાવા સંભાળે છે, અમુક કામ સિદ્ધાંત બાવા સંભાળે છે. એટલે મને એક ગુજરાતી પિક્ચરનું, હિન્દી પિક્ચરનું ગાયન યાદ આવી રહ્યું છે અત્યારે. કર ચલે હમ ફિદા જાને મન સાથીઓ અબ તુમ્હારે હવાલે. તો કહેવાનો મારો તાત્પર્ય છે કે વધારામાં વધારે 2-4 વર્ષ સંપ્રદાયની સેવા ચોક્કસપણે જાહેર ક્ષેત્રમાં કરવાની ઈચ્છા છે. વેદાંત બાબાએ હમણાં કહ્યું કે અમુક ઉંમર પછી ભગવદ સેવામાં નિશ્ચિત રૂપથી અમારે ત્યાં 2 માર્ગ છે. એક સેવા માર્ગ છે અને એક સ્મરણ માર્ગ છે. સ્મરણ માર્ગની અંદર જપાત્મક ક્રમ આવે. જેમ અમે બધા અગ્નિહોત્રી કહેવાઈએ. અગ્નિહોત્રીમાં 2 પ્રકાર છે, એક સોચિત અને એક સમિધ અગ્નિ. એમાં અમારી પરંપરા જે છે સોમયજ્ઞની, એમાં સમિધ અગ્નિ છે, સોચિત અગ્નિ નથી. સોચિત અગ્નિનો મતલબ છે સાથે અગ્નિ લઈને ચાલવું પડે, જ્યાં જઈએ ત્યાં અગ્નિ સાથે જાય. અત્યારે અમારી અગ્નિ સાથે નથી જતી, પણ જે અગ્નિનું આધન કુશની અંદર કરેલું છે એ 24 કલાક 365 દિવસ અમારી સાથે ને સાથે જ હોય, પછી દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જઈએ. એવી જ રીતે 2 પરંપરા છે, એક સેવા પરંપરા અને એક સ્મરણની પરંપરા, ચિંતનની પરંપરા. પૂજ્ય પિતૃચરણ એક શ્લોક કાયમ બોલતા, ચતુર્શીતિ રાશિકાહ ચતુર્શીતિ મદભક્તાહ ચતુર્શીતિ મદ મંત્રાહ. 84 બેઠક, 84 આપશ્રીના ગ્રંથ અને 84 મંત્રની આપણી પરંપરા. હું એ વિષય તરફ વધારે ધ્યાન મારું આકર્ષિત અત્યારે કરી રહ્યો છું અને એ પરંપરામાં ઘણા બધા ક્રમો સુધી પહોંચ્યો છું. એ મને લાગે છે કે મારી ગુરુ પરંપરાની વિશેષ કૃપા છે. સેવા અને સ્મરણ એ સાથે હોય તો ચિત્તની વૃત્તિ પ્રભુમાં લાગે અને લાગે છે. અને એ ચિત્તની વૃત્તિને લગાડવા માટેનો કોઈ પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા નથી. એ કૃપા સાધ્ય વસ્તુ છે.
અને એ કૃપાની અનુભૂતિ જે આજે હું કરી રહ્યો છું એ કૃપાને શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય એવી નથી. એટલે વિશેષ તો કંઈ કહેવું નથી, પણ આપ બધાએ અને ખાસ કરીને અમારા સુખધામના સમર્પિત કાર્યકર્તાઓએ અને બેસેલા બધા મહાનુભાવોએ જે પ્રયત્ન કરીને આ સુંદર આયોજન અનેક સ્થાનો પર ગોઠવ્યું છે, ત્યારે હું તો એક જ વાત કહીશ, મોટો હાર પહેરાવવામાં આવ્યો ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે આ નાનો હાર અને મોટો હાર એટલે શું? એટલે ખબર પડી કે હાર આપણે ત્યાં તો માળાજી કહેવાય છે, પણ જગતની અંદર હાર કહેવાય છે જેને જેટલો મોટો હાર પહેરાવે એની જવાબદારી એટલી વધારે. એટલે હું આજે સમજી ગયો કે હજુ આપણે મોટો હાર પહેર્યો છે એટલે જવાબદારીઓ તો રહેવાની જ છે. પણ એના માટે એક ઉર્દૂનો શેર યાદ આવે છે કે હર ઝબર કા ખુદ અપને पे इल्जाम लिया है, काफिर हूं अगर तेरा नाम लिया. કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે સ્વીકારી લઈએ છીએ. હું ઘણાને સુખધામમાં સાંભળું, નીચે શું શું વાતો થાય, ક્યારેક ક્યારેક કાન લગાડીને સાંભળું. એ વાતો પણ બહુ રસિક વાતો હોય છે, અને એવી વાતો હોય કે જેને 6 પગ પણ ન હોય ને 10 પગ પણ ન હોય. એવી વાતો સાંભળીને હું ખરેખર બહુ આનંદિત પણ થયું, અને મને ઘણીવાર વિચાર આવે કે સત્સંગ ચલાવવા જેવો જ નથી. મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વિકા ભગવદ આસક્તિ ઇતિ નિરોધ. જ્યાં સુધી પ્રપંચની વિસ્મૃતિ નહીં થાય ત્યાં સુધી ભગવદ આસક્તિ શક્ય જ નથી. અને હવે તો એવું થયું છે કે ઉપર જુદા હોય ને દાદરો ઉતરતા જ નવા થઈ જાય. બહુ અનુભવ કરી રહ્યો છું, અને 60 વર્ષમાં ગામે ગામનું પાણી પીધું છે, ઘાટ ઘાટનું પાણી પીધું છે, એટલે હવે તો અનુભવ પણ પ્રભુ કૃપાએ ખૂબ સારો છે. એટલે આવા જે મહાનુભાવો છે એમને મારી વિનમ્ર ભાવે આજે એક અપીલ છે, મુખરતા દોષના કોઈ પણ કામમાં આપ પડશો નહીં. મુખરતા દોષ જેવો ભયંકર દોષ બીજો મને લાગે છે કોઈ છે જ નહીં આ જમાનામાં. લગભગ બધા જ નાના મોટા પ્રમાણમાં મુખરતા દોષમાં પડતા હોય છે, અને એ જ દોષ એમને બંધન કરતા થઈ જાય છે. અને જ્યારે દોષ બંધન કરતા થાય ત્યારે સમજી લેવું કે એમાંથી ગુરુ સિવાય ઠાકોરજી પણ બહાર કાઢી શકવાના. અમારું તો છેલ્લું સ્ટેશન છે. જે ગાડી ચાલી હોય એ આવે છેલ્લા સ્ટેશને જ આવે, અને ત્યાં જઈને પછી એની સર્વિસ થાય. તો અમારું છેલ્લું સ્ટેશન છે, એટલે વિશેષ નથી કહેતો, પણ મારા અનુભવ પ્રમાણે આજે હું એક વાત ચોક્કસ ટીવીના માધ્યમથી, વોટ્સએપના માધ્યમથી બધાને કહેવા માંગુ છું કે બને ત્યાં સુધી મુખરતા દોષથી બચવાનો પ્રયત્ન કરજો. અને એવું લાગતું હોય કે કોઈ મુખરતા દોષ કરે છે તો એ જગ્યા તમે છોડી દેજો. દયારામભાઈ તો કહે છે કે તુજ સાથે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો, અને તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. અને આપણે એવા વ્યક્તિના સંગમાં જઈએ કે જ્યાં આપણી ભક્તિ છૂટે, આપણા ઠાકોરજી છૂટે, આપણા ગુરુ છૂટે, આપણા સિદ્ધાંતો છૂટે, આપણી સેવા છૂટે. એવા વ્યક્તિના સંગમાં જઈને મેળવવાનું કશું નથી. હું ઘણીવાર ટ્રેનમાં જતો હોઉં ત્યારે સામે કોઈ બેઠું હોય, વાત શરૂ કરે, અત્યારની સરકાર શું કરે છે? મેં કીધું તમે ચલાવવાના છો કે મારે ચલાવવાની છે? જે ચલાવે છે એને જે રીતે ચલાવતો હોય એને એમની રીતે ચલાવવા દો, આપણે સલાહ આપવાની જરૂર નથી. એટલે આ પરિસ્થિતિ અત્યારે સર્જાઈ છે કે દરેક જણ ઉપદેશ આપવા આવે, પણ એ ઉપદેશનું પાલન કરવાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે બધા જ આગળ પાછળ થાય છે. આજે આપણે બધાની સ્થિતિ એવી છે કે આપણે બંધાવું નથી. હું ઘણીવાર કહું કે ઠાકોરજીને મિશ્રીથી શરૂ થઈને આપણે સખડી સુધી પહોંચીએ, અને ઉત્તરાવસ્થા આવતા આવતા સખડીથી મિશ્રીમાં પાછા આવી જઈએ.
એટલી મહાપ્રભુજીની ને દ્વારકાધીશની કૃપા છે કે અમે સખડી સુધી પહોંચ્યા છે અને હવે વિશ્વાસ છે કે આગળની બંને પેઢી પણ સખડી સુધીનો ક્રમ તો રાખશે, મિશ્રીમાં નહીં પહોંચાડે. એ ઠાકોરજીની કૃપા આપના પર પણ છે, પણ આપ એનો અનુભવ કરો, આપ એની અનુભૂતિ કરો અને એ વસ્તુને આગળ પહોંચાડવા માટે પોઝિટિવ ચર્ચા વિચારણાઓ કરો તો મને લાગે છે ઘણું બધું આજે પણ શક્ય છે. માત્ર ગ્રંથ ભણવાથી આ માર્ગ સુલભ નહીં થાય, માત્ર પ્રવચન સાંભળવાથી આ માર્ગ સુલભ નહીં થાય, માત્ર કથા વાર્તા સાંભળવાથી પણ આ માર્ગ સમજવા નહીં આવે. આ કૃપાનો માર્ગ છે. જ્યાં સુધી કૃપા પ્રાપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી આ માર્ગમાં નહીં પ્રવેશ વિધિ હરનો રે. ગોપાલદાસજી ગાય છે કે આ માર્ગમાં ગમે તેનો પ્રવેશ શક્ય જ નથી. આ માર્ગમાં એનો જ પ્રવેશ શક્ય છે જેના પર ભગવદ કૃપા થઈ હોય. અને હું તો બ્રહ્મ સંબંધ લેવનાર જે આવે છે એમને કહું છું કાયમ, આ એક દુનિયાનો એક જ માર્ગ એવો છે કે જ્યાં કૃપા પહેલા થાય અને ભક્તિ પછી શરૂ થાય છે. બાકી દુનિયાના તમામ માર્ગમાં ભક્તિ શરૂ કરવી પડે અને પ્રભુ મળે કે ન મળે, અહીં તો ભક્તિ શરૂ થતાં પહેલાં જ પ્રભુને તમે પ્રાપ્ત કરી લો છો. માત્ર એનો અનુભવ નથી કરી શકતા, માત્ર એની અનુભૂતિ નથી કરી શકતા. એ મને લાગે છે કે આપણો કંઈક દોષ છે, એમાં પ્રભુનો જરા પણ દોષ નથી. તો વિશેષ કંઈ મારે આજે કહેવું નથી, કોઈ ઉપદેશ આપવો નથી આજે, પણ આજે એટલું જ કહીશ કે અનેક પ્રકારની દુસ્સંગતિઓથી આપણે દૂર રહીને ભગવદ ચિંતન તરફ આપણા મનને અને વૃત્તિને લગાડીએ તો ભગવદ કૃપા થશે અને થશે. એમાં મને લેશ માત્ર શંકા લાગતી નથી. ઘણા બધા કાર્યો હજુ કરવાના બાકી છે, ઘણા બધા કાર્ય પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે. થોડા જ સમયમાં ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ બીજી બંને બાળકોએ શરૂ કરી છે, આગળ આવવાની છે. એટલે હવે મને લાગે છે કે ધીરે ધીરે ઉર્દૂના શાયરે કહ્યું છે કે જિંદગી ખત્મ हुई तब जीने का मज़ा आया और क्षमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया और मन की मशीन ने ढंग से चलना सीख लिया तो हाथ पैरों के कलपुर्जे में जंग आया. તો મને લાગે છે કે આપણા બધાની પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય એમ ધીરે ધીરે જીવન શિથિલતા તરફ વધતું જાય, આળસ વધે, કંટાળો આવે. એ બધી પરિસ્થિતિ હવે ધીરે ધીરે સર્જાવાની છે. ત્યાં સુધીમાં બંને જણ સંપ્રદાયની ધુરાને સંભાળે, તૃતીય પીઠને સંભાળે અને બંને સાથે રહીને અને ખૂબ સુંદર તૃતીય પીઠનો વિકાસ કરે એ જ અભ્યર્થના પ્રભુના ચરણોમાં મૂકી પુનઃ બધા જ કાર્યકરોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ શુભકામના. આ તો મારી ધારણા કરતાં વધારે સારો કાર્યક્રમ તમે બધાએ કર્યો છે, એટલે એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામના આપું છું. પ્રભુ દ્વારિકાધીશ, પ્રભુ ગિરિરાજજી અને શ્રી યમુનાજી અહીંયા સન્મુખમાં બિરાજમાન છે. આપણી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે આપ કૃપા કરશે એવી અભ્યર્થના સાથે અમારા અલ્પોક્તોથી વિરામ લઉં. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. આભાર પૂજ્ય શ્રી.